गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अमिति अग्रवाल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। मेरा आईवीएफ सेंटर मुंबई में स्थित है। उसका नाम सनशाइन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर है। आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। पीसीओडी को हम फुल फॉर्म है उसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये जो परेशानी है आजकल ऐसा देखा गया है कि इंडिया में जो पीसीओडी की तकलीफ है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हर 6 से 7 लेडीज़ में किसी एक लेडी को ये तकलीफ होती है जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं। अब पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीसीओडी क्या है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं एक लेडी को, सब मैं डिस्कस करूँगी। पीसीओडी बेसिकली एक एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि जो मेल हार्मोन होता है जिसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं वो एक लेडी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अनदर लेडी। तो इस हार्मोन प्रॉब्लम में जो एंड्रोजन लेवल या एंड्रोजन हार्मोन लेवल बढ़ जाता है या मेल हार्मोन बढ़ जाता है, उसके वजह से उसका वेट जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है। नॉर्मली आप एक लेडी अगर बोलती है कि मेरे पिछले 6-7 महीने में एकदम सडनली 5-10 किलो वज़न बढ़ गया है, उसकी स्किन पे एक्नी, पिंपल्स या बहुत ऑयली स्किन हो जाती है उसकी, वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरा, उसके बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, वेट गेन ज़्यादा होता है, गले के आस यहाँ ये वाले एरिया में थोड़ा कालापन वगैरह जो है जिसको हम लोग एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस बोलते हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये पीसीओडी के सिम्टम हैं। और पीसीओडी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी लेडी को सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो ये है कि उसका जो पीरियड है, जो मासिक जो महीना आता है वो डिले होता है, कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, ये कहते हैं कि मैडम जब तक मैं दवाई नहीं लूँ तब तक मुझे पीरियड आता ही नहीं है। तो उसमें बच्चेदानी में कोई दिक्कत नहीं होती, अंडेदानी में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा होने की वजह से जो अंडेदानी में अंडे की मात्रा होती है वो नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले उनके अंडेदानी में जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो नॉर्मली एक प्रेगनेंसी होने के लिए एक अंडा जो तकरीबन 10 से 12 दिन में तैयार होकर रप्चर होता है वो अंडा रप्चर होता ही नहीं है। ऐसे पेशेंट्स का पीसीओडी की वजह से एनोव्यूलेशन हो जाता है जिसमें कि अंडा तैयार नहीं हो पाता, अंडा टाइम पे फूट नहीं पाता, जिस वजह से पेशेंट को प्रेगनेंसी भी नहीं होती। तो एक टॉप मोस्ट रीज़न जो इनफर्टिलिटी का है, जो कोई माँ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न एक पीसीओडी हो सकता है। पेशेंट को लगता है कि उसको हर महीने पीरियड आता है, थोड़ा सा 8-10 दिन आगे पीछे होता है, लेकिन वो जब तक सोनोग्राफी नहीं करता तब तक उसको पता नहीं चलता है कि उसका जो अंडा है वो तैयार ही नहीं हो रहा है, फूट ही नहीं रहा है। तो ये बेसिकली जो कॉमन सिम्टम्स है वो सब देखे जाते हैं। हम सिर्फ जो इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम है उसके बारे में फ़िलहाल बात करेंगे। तो ऐसे जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादातर हम लोग ऐसे पेशेंट्स का सोनोग्राफी करके चेक करते हैं। उसको हम लोग पीरियड के सेकेंड डे पे बुलाते हैं, दूसरे दिन पे बुलाते हैं और एक सोनोग्राफी करके उसकी ओवरीज चेक करते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर एक लेडी के ओवरीज में 12 से 15 एग से ज़्यादा है सेकेंड डे पे, मतलब वो पीसीओडी की कैटेगरी में आ जाती है। एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है जिसको हम लोग रॉटरडैम क्राइटेरिया बोलते हैं। उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर सोनोग्राफी के ऊपर 15 से ज़्यादा फॉलिकल्स एक ओवरी में दिखते हैं और अगर पेशेंट का अंडा जो है सोनोग्राफी पे रप्चर नहीं होता है, प्लस उसको थोड़े सिम्टम्स ऑफ हर्सुटिज्म मतलब फेस पे एक्नी होना, चेहरे पे ज़्यादा बाल दिखना, ये अगर सिम्टम्स एक पेशेंट को दिखते हैं तो हम उसको पीसीओडी का लेबल देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर पीसीओडी है तो आप एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए। अगर आपका पीरियड ठीक से नहीं आता है, वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, फेस पे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप बच्चा भी नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट या आईवीएफ डॉक्टर के पास जाइए, उनसे डिस्कस करिए, एक सोनोग्राफी करवा के चेक करिए। और सोनोग्राफी करके सबसे अच्छी बात क्या है कि पीसीओडी में ऑलमोस्ट हर पीसीओडी की पेशेंट थोड़े बहुत ट्रीटमेंट से, या हो सकता है उसको आईवीएफ करने की ज़रूरत पड़े, बट डेफिनेटली उसको प्रेगनेंसी रुकती ही है क्योंकि उसके अंडे की मात्रा ज़्यादा होती है। किसी वजह से वो अंडे की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अंडा रप्चर नहीं हो रहा है, जो कि मेडिसिन और इंजेक्शन से बहुत अच्छे से हम उसका ग्रोथ वगैरह करवा के उस पेशेंट को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। पीसीओडी कोई कैंसर नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब होकर आते हैं कि मैं तो कोई बच्ची माँ नहीं बन सकती मैडम, मेरा तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मुझे पीरियड ही नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह के विचार आप मन में ना लाएं। पीसीओडी बहुत ही क्योरेबल डिजीज़ है। पीसीओडी है आपको, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकती। तो जब आप सेकेंड डे पे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक सोनोग्राफी करके आपको बहुत ही बेसिक मेडिसिन लिख के देंगे
जो कि हम लोग क्लोमिफेन साइट्रेट बोलते हैं या लेट्रोजोल बोलते हैं, जो कि तकरीबन पीरियड के सेकेंड डे से पीरियड के 6वें दिन तक हम पेशेंट को टैबलेट देते हैं। फिर वापस एक बार वो 5 दिन की टैबलेट ले ले तो 7 दिन बाद फिर से बुलाते हैं ये चेक करने के लिए सोनोग्राफी करके कि 1 या 2 अंडे की ग्रोथ उनके ओवरीज में है कि नहीं। अगर अच्छे अंडे की ग्रोथ है तो फिर हम और कुछ भी नहीं करते, बस 2-2 दिन में पेशेंट को बुलाते हैं। और एक बार अंडे की ग्रोथ अच्छी हो जाए तो फिर हम पेशेंट को, हस्बैंड वाइफ को रिलेशन रखने की एडवाइस देते हैं। किसी वजह से अगर टैबलेट देने के बाद भी पीसीओडी बहुत ज़्यादा अगर है, किसी वजह से अंडे की ग्रोथ उसके बाद भी नहीं होती, तो हम हार्मोनल इंजेक्शंस के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मार्केट में इंजेक्शंस आते हैं, पेशेंट के वजन के हिसाब से और उसका जो सोनोग्राफी है उसके हिसाब से हम पेशेंट की डोज डिसाइड करके उसको इंजेक्शंस पे भी डाल सकते हैं। किसी वजह से इंजेक्शंस का भी मैक्सिमम डोज देने के बाद भी अगर पेशेंट का फॉलिकल्स का कोई ग्रोथ नहीं होता है तो फिर हम लोग 2 रास्ते चुनते हैं। या तो हम एक लैप्रोस्कोपी नाम का सर्जरी है जिसमें हम लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग करते हैं, जिसमें कि हम एक पेशेंट का लैप्रोस्कोपी करके जो ओवरी रहती है उसमें बहुत ही हल्के 3 से 4 छेद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा छेद नहीं करते, 3 से 4 छेद कर देते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद 1 या 2 महीने बाद फिर से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। या तो अगर पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम उसको आईवीएफ का रास्ता दिखाते हैं। आईवीएफ में ज़्यादातर देखा गया है कि पीसीओडी पेशेंट का सक्सेस रेट काफ़ी हाई है और पीसीओडी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको आईवीएफ से बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो बेसिकली पीसीओडी का यही है सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर शादी नहीं हुई है और अगर आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट इलाज है और वो है वेट लॉस। अगर आप अपने पूरे बॉडी वेट का 7 to 8% या 6 to 7% भी अगर वेट लॉस कर देते हैं तो आपकी जो पीसीओडी की बीमारी है वो धीरे धीरे पूरी तरह से निकल जाएगी। ऐसा बुक्स में लिखा गया है कि 10% वेट लॉस अगर वो 3 से 4 महीने में पेशेंट कर लेती है तो वो पीसीओडी से मुक्त हो सकती है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको शुरू में अगर ध्यान दिया जाए, एक ये पेशेंट की यंग एज में अगर आप देखें कि वजन ज़्यादा बढ़ रहा है या कोई भी सिम्टम्स अगर है, अगर शुरुआत से ही उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो फिर वो आगे जाके इनफर्टिलिटी वाली परेशानी नहीं देता है। बट एक बार अगर आप बाद में आपको पता चलता है कि आपको ऐसे ऐसे पीसीओडी का दिक्कत है तो डेफिनेटली आप किसी डॉक्टर कंसल्ट करिए और बिल्कुल ये ट्रीटेबल है और आप माँ बन सकती हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। यदि किसी वजह से हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते, अगर मैं ओटी में हूँ या पेशेंट्स के साथ हूँ, अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगी और जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।